रिलेशन टू द सेंट्रल इंसाइजर। ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया जो कि ओरोफैरिंक्स के रिलेशन में आएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द टंग। और इन बिटवीन द टू दिस इज द बॉडी विच इज डिवाइड, so this root and the body is divided by a V-shaped sulcus known as sulcus terminalis. Basically this body has got two surfaces, the upper surface and the lower surface of the tongue. The upper surface is known as dorsal surface of the tongue, whereas the जो lower surface है, inferior surface है, that is called the ventral surface of the tongue. ठीक है, so the body of the tongue has got two surface and two margins. ठीक है, इट हैज गॉट टू सरफेस, जो अपर है पैलेट के रिलेशन में है उसको हम क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड एज अपर सरफेस और द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग। और जो फ्लोर ऑफ द माउथ के रिलेशन में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, द इंफीरियर और द लोअर सरफेस एज वेल एज द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, whereas the body has got two lateral margin, the right and the left lateral margin. So in this image जो आपको ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है, this is the dorsal or the upper surface of the tongue, और either side में this is the margin. This margin is called the right and the left lateral margin, whereas जो inferior surface है जो कि आपके floor of the mouth के relation में, वो इस diagram में नहीं दिख रहा है, but yet it has a inferior or the dorsal surface which comes, ventral surface which comes in relation with the floor of the mouth. तो body में क्या हो गया कि body has a ventral surface, a dorsal surface and two lateral margins. And it is divided into two parts. तो जो ये वाला पोर्शन है ना in front of the sulcus terminalis, this portion is called, आपने you have seen already in the embryology class कि this portion is also known as, इसको हम क्या बोल रहे थे, anterior 2/3 portion of the tongue. और जो ये पीछे वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, posterior 1/3 portion of the tongue, which is divided by the same, किससे डिवाइडेड होगा, it is divided by the sulcus terminalis. और जो सबसे पीछे वाला पार्ट है that forms the anterior wall of oropharynx, इसको हम क्या बोलते हैं, posterior most part of the tongue, क्या बोलते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, कितने पोर्शन हो गए टंग के, और ये सारा किस सरफेस में बात कर रहे हैं हम, अपर और द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग। अपर और डॉर्सल सरफेस पे वो बेसिकली तो एक अलग बात थी कि जो फ्री एंड है उसको हम टिप कह रहे हैं, जो पीछे फिक्स्ड है उसको हम रूट कह रहे हैं, और बीच में जो पोर्शन है उसको हम बॉडी कह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम इसको सरफेस वाइज देखें तो अपर सरफेस हो गया और लोअर सरफेस हो गया। द अपर सरफेस इज नोन एज डॉर्सल सरफेस, ठीक है, एंड द लोअर सरफेस इज नोन एज वेंट्रल सरफेस। तो द अपर सरफेस पे आप इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, द एंटीरियर 2/3, द पोस्टीरियर 1/3 एंड द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। So this dorsal surface is divided into three parts, anterior 2/3, posterior 1/3 and the most posterior part. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल पार्ट भी। anterior 2/3 part is also known as oral part, posterior 1/3 part is also known as pharyngeal part. ठीक है, anterior 2/3 को हम oral part भी कहते हैं, posterior 1/3 को हम pharyngeal part कहते हैं। तो this anterior 2/3 of the part has got few features, और ये क्या होगा, anterior 2/3 oral part in front of this sulcus terminalis होगा। तो in the oral 2/3 part of the tongue there is a median furrow. This median furrow indicates that there is bilateral origin of tongue. याद है टंग का डेवलपमेंट कि दो क्या डेवलप किया था, टू लेटरल स्वेलिंग डेवलप किया था, और इन बिटवीन द टू आपको क्या डेवलप किया था, ट्यूबरकुलर इम्पार्ट डेवलप किया था ना, याद है। द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इट इज फॉर्म बाय द टू लेटरल स्वेलिंग एंड द ट्यूबरकुलर इम्पार्ट, जो कि फ्यूज करके आपको क्या बनाया था, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बनाया था। तो दो लेटरल स्वेलिंग से डेवलप किया था, तो उनके बीच में क्या हो गया, ड्यू टू डेवलपमेंट बायलैटरल था द लेटरल स्वेलिंग, तो दैट्स वाई जब दोनों लेटरल स्वेलिंग फ्यूज किया तो इन बिटवीन द टू देयर इज अ मीडियन फरो विच इंडिकेट्स दैट टंग हैज bilateral origin. ठीक है, तो the first feature in the anterior 2/3 portion, that is the oral portion of the tongue, is the presence of this median furrow. So this is the median furrow which is present in the anterior 2/3 portion of the tongue. उससे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया था कि it is a mass of skeletal muscle which is covered by mucous membrane. So how is the mucous membrane of anterior 2/3 of the tongue? It is moist, pinkish in color and velvety in appearance. क्या है? It is moist, पिंकिश इन कलर, पिंक कलर का होता है, मॉइस्ट होता है और वेलवेटी इन अपीयरेंस होता है। व्हाई इट इज वेलवेटी इन अपीयरेंस? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस पैपिली।
क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आपने हिस्टो में भी पढ़ा होगा बहुत सारे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैपिलीज, है ना, जिसमें एक कहते हैं कि रूडिमेंट्री, अदरवाइज ऑल द basically there are 4 type of papilla. So because of these papilla in the anterior 2/3 of the tongue, the anterior 2/3 of the tongue is velvety in appearance. What is papilla? कौन बताएगा? It is a projection of lamina propria covered by mucous membrane, है ना, याद होगा तो क्या होता है, म्यूकस जो प्रोजेक्शन होता है लैमिना प्रोप्रिया का, और ऊपर से किस चीज से कवर्ड होता है? इट इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, सो दिस इज कॉल्ड लैमिना प्रोप्रिया. So in the anterior 2/3 of the tongue, the mucous membrane is moist, pinkish in color and velvety in appearance. It has a median furrow in the midline which indicate that tongue has bilateral origin, as well as why it is velvety in appearance, due to presence of numerous papillae over the anterior 2/3 portion of the tongue. And what is papillae? These papillae are the projection of lamina propria, which is covered from above by the mucous membrane. So these are the features present in the anterior 2/3 portion of the tongue, which is called the oral part of the tongue, and this oral part is the mobile part of the tongue. So basically there are 4 type of papillae. And what are these lingual papillae? Lingual papillae क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस टंग में प्रेजेंट है, lingual नाम ही है टंग के लिए, ठीक है. तो these are the projection of lamina propria covered by mucous membrane. So there are basically 4 types of papillae: filiform papillae, fungiform papillae, circumvallate papillae and foliate papillae. This foliate papillae, it is not well developed in human being. It is rudimentary in human being. किसमें well developed होता है? Rabbit, है ना. It is well developed in rabbits, and humans में क्या होता है? It is rudimentary. So there are 4 types of papillae: filiform, fungiform, circumvallate and foliate papillae. तो ये जो फर्स्ट वाला जिसमें पॉइंटेड टिप दिख रहा है, दिस इज filiform papillae. This is fungus shape या मशरूम शेप कहते हैं. It is fungiform. This is circumvallate. Circumvallate का शेप क्या होता है? It is dome shape, है ना. और foliate क्या होता है? रिज के फॉर्म में होता है. अभी 1 by 1 we will discuss all the papillae. ठीक है, तो उससे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं. Where is circumvallate papillae? सबको याद होगा, the circumvallate papillae is just anterior to the sulcus terminalis, है ना. Anterior 2/3 और posterior 1/3 के जंक्शन पे जो sulcus terminalis था, in front of the sulcus terminalis there is a presence of circumvallate papillae. So this circumvallate papillae, it is present. This is the V-shaped sulcus terminalis. In front of this is the circumvallate और the vallate papillae भी बोलते हैं. तो this is the circumvallate papillae. ठीक है. Foliate papillae तो मैंने अभी आपको बताया, it is rudimentary in human being, yet it is present जो sulcus terminalis के just in front on the margin of the tongue, it is present here. इसका लोकेशन यहाँ है. ठीक है. The foliate papillae is present in the margin of the tongue, just in front of the sulcus terminalis. ठीक है. तो this is the location of foliate papillae. This filiform, fili से याद रख सकते हो, पूरा fill करता है. तो on the dorsum of the tongue, it will cover the whole dorsum of the tongue, that is the filiform papillae. और इसी की वजह से the tongue is anterior 2/3 of the tongue is velvety in appearance. It is due to the presence of this filiform papillae, जो कि पूरे के पूरे anterior 2/3 portion of the tongue में disperse होगा. And this fungiform papillae जो होता है ना, that is mostly present at the apex, tip of the tongue as well as the margin of the tongue. I hope everyone has understood the location of these papillae. Circumvallate papillae sulcus terminalis के just in front in the form of a row. Foliate papillae rudimentary होता है, but yet present on the back side of the margin of the tongue, just in front of the sulcus terminalis in the form of ridges. So this is foliate papillae. This filiform papillae, it gives a velvety appearance, or it will cover the whole of the dorsal surface of the tongue. Whereas fungiform, it is present only in the tip of the tongue as well as the margin of the tongue. So these are the location of all the 4 type of papillae. Now we will see the features. अच्छा, जो taste bud होता है सबको पता है. Papillae में क्या है? There is presence of taste bud. So this taste bud is present in only 2 types papillae. कौन कौन से papillae में होगा taste bud? filiform में नहीं होता है बेटा, fungiform में होता है और circumvallate में होता है. किस में होता है? It is present. Filiform कहाँ present था? Fungiform कहाँ present था?
टिप पे और मार्जिन पे, एक तो उसमें होगा टेस्ट बर्ड और दूसरा जो सल्कस टर्मिनालिस के आगे में एक रो में था सर्कमवैलिएट पैपिली, उसमें होगा टेस्ट बर्ड. इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फिलीफॉर्म. ठीक है, फिलीफॉर्म में नहीं होगा. फॉलिएट तो ह्यूमंस में रूडिमेंट्री ही होते हैं. तो दिस फिलीफॉर्म पैपिली अभी भी आपको डायग्राम में मैंने दिखाया था. ये कैसा है? इट इज अ ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन टाइप का है जिसका टिप क्या है, एकदम पॉइंटेड टिप है. तो इट इज और ये क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि इट इज मोस्ट न्यूमरस, क्योंकि पूरे के टंग के डॉर्सल सरफेस को ये कवर किया हुआ है, एंड हेंस इट गिव द वेलवेटी अपीयरेंस टू द एंटीरियर 2/3 पोर्शन ऑफ द टंग. तो दिस इज द मोस्ट न्यूमरस बट स्मॉलेस्ट इन साइज. सबसे ज्यादा तो है, पूरे टंग को कवर किया है, बट इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज. इट इज माइन्यूट conical projection with a sharp pointed tip, or it doesn't contain any taste bud, or it is present throughout the dorsal surface of the tongue, giving it a velvety appearance. So this is all about the filiform papillae. The second one is the fungiform papillae, which contain the taste bud. और fungiform papillae का shape क्या होता है? mushroom shaped होता है. It is just like a mushroom. It is mushroom shaped projection, और it is visible where? It is visible at the tip पे है और margin of the tongue पे है. So it is present at the tip of the tongue as well as the margin of the tongue as a discrete pink pinhead. मतलब फिलीफॉर्म से थोड़ा सा बड़ा होता है, pinhead के शेप का होता है. तो आप पूरी कवर्ड हो जाएगी फिलीफॉर्म से, और मार्जिन और टिप पे आपको स्मॉल पिनहेड तरह के प्रोजेक्शन मिलेंगे. दैट इज कॉल्ड द फंगिफॉर्म पेपिली, एंड दिस फंगिफॉर्म पेपिली इज मशरूम इन शेप and it will contain the taste bud, और इसमें आपको taste bud मिलेगा. The third one is the circumvallate papillae. The circumvallate papillae, इसका shape क्या होता है? It is dome in shape. It is किस shape का है? It is dome in shape which is broad above and narrow below. है ना, dome है तो क्या होगा? ऊपर में broad होगा और नीचे आकर के बेस के पास ये narrow हो जाएगा. और दूसरा क्या होगा? It has got a large number of taste buds. And where it is present? It is present just in front of sulcus terminalis. एक पूरे रो में होगा, और इसका नंबर जो होता है it is from 8 to 12, है ना. कहाँ कितना नंबर होता है? It is in between 8 to 12. ठीक है, in front of the V-shaped sulcus terminalis, and it contains taste buds. अच्छा ये देखो, in between the two papillae there is a depression. दिख रहा है सबको? इसको हम ट्रेंच कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रेंच. एक डिप्रेशन है, या सर्कुलर सल्कस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्कुलर सल्कस कहते हैं, जिसके वॉल में आपको क्या मिलेंगे? इन इट्स वॉल यू विल गेट दी टेस्ट बर्ड. क्या मिलेगा? इसके वॉल्स में आपको दिख रहा है ये सारे. दीज आर कॉल्ड द टेस्ट बर्ड. यू विल गेट द टेस्ट बर्ड इन द वॉल ऑफ दिस सर्कुलर सल्कस. और द बेस जो होगा ना, बेस ऑफ दिस सर्कमवैलिएट पैपिली का जो ये सर्कुलर ट्रेंच है, इट शोज द ओपनिंग ऑफ द डक्ट. जो सेरेस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे उनके डक्ट्स ओपन होंगे. आपने हिस्टो में भी पढ़ा होगा, उनको क्या बोलते हैं? वॉन इब्नर्स सेरेस ग्लैंड. क्या बोलते हैं? इसका नाम है वॉन इब्नर्स. आपसे हिस्टो में अगर मिलता है तो ये पूछा जाता है कि क्या नाम है इसका. तो इट्स नेम इज वॉन इब्नर्स, एंड द डक्ट ऑफ दीज ग्लैंड्स ओपन इनटू द बेस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रेंच. और जिसकी वजह से जो पूरा सर्कुलर सल्कस है ये सेरेस ग्लैंड के सिक्रीशन से फिल्ड होते हैं. समझ में आया? इट इज मशरूम इन शेप. फर्स्ट थिंग क्या है? मशरूम इन शेप है. इन बिटवीन द टू सर्कमवैलिएट पेपिली देयर इज अ डिप्रेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर सल्कस और ट्रेंच कहते हैं, जिसके वॉल में आपको क्या मिल रहा है? टेस्ट बर्ड्स मिल रहा है. और जो उसका बेस होगा वहां पे आप कौन सा होगा? डक्ट की ओपनिंग होगी. कौन से डक्ट का? वॉन इब्नर डक्ट ऑफ सेरेस ग्लैंड ओपन करेगा. तो जब डक्ट ओपन करेगा तो क्या होगा? द होल सल्कस इट इज फिल्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड. So this circular sulcus it is filled, आपने हिस्टो में भी पढ़ा होगा, it is filled by the secretions of the gland, and in the wall there is present of numerous taste bud. और इसके numbers कितने होते हैं? It is 8 to 12 in number, just in front of the sulcus terminalis. Now the last one, that is the foliate papillae. This it consists of a parallel rows in the posterior part of the margin of the tongue, just in front of the sulcus terminalis, and it is rudimentary in humans but well developed in rabbits. So this is all about the foliate papillae. ठीक है? So this is all about the oral 2/3 portion of the tongue, जिसमें आपको एक याद रखना है फीचर्स में क्या है. एक मीडियन फरो है जो कि डिमार्केट करेगा कि बायलेटरल ऑरिजिन है, और दूसरा क्या है? प्रोजेक्शन है लैमिना प्रोप्रिया का, कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन,
जिसको हम पैपिली कहते हैं. तो देयर आर 4 टाइप ऑफ पैपिली. So these are the 2 features which you will get in the anterior 2/3 portion of the tongue. Now we will come to the pharyngeal portion, that is called the posterior 1/3 portion of the tongue. So this is the posterior 1/3 portion of the tongue, which is the fixed part of the tongue. तो इस पोर्शन में क्या मिलेगा, इसमें भी आपको ऐसे राउंडेड प्रोजेक्शन मिलेंगे, बट दीज प्रोजेक्शन आर नॉट ड्यू टू द लिंगुअल पैपिली. दीज आर due to the projection is due to the aggregation of lymphoid follicle, जिसको हम क्या बोलते हैं, lingual tonsils कहते हैं. What it is called? It is known as lingual tonsils. So in the anterior 2/3 of the tongue there is presence of lamina propria, whereas in the posterior 1/3 portion of the tongue there is presence of aggregation of lymphoid follicles known as lingual tonsils. ठीक है. तो posterior 1/3 में आपको ये जो राउंडेड प्रोजेक्शन मिल रहा है, these are the aggregation of lymphoid follicles which are known as lingual tonsils. ठीक है. Apart from it, lingual tonsil के अलावा और क्या होगा, there is presence of large number of mucus and serous gland. So in the posterior 1/3 of the tongue, that is called the pharyngeal portion, which is a fixed part of the tongue, it has got a lingual tonsil. What is lingual tonsil? That is the aggregation of lymphoid follicles as well as क्या होगा, आपको large number of mucus और serous glands भी यहाँ पे मिलेंगे. So this is the pharyngeal part of the tongue. और इससे भी जो पीछे पार्ट होगा, जो कि ओरोफैरिंक्स में ही आएगा, का एंटीरियर वॉल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ टंग. डेवलपमेंटली भी तो आपने 3 पोर्शन देखा था ना, तो वैसे ही सेम है. तो द मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टंग, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टंग, वो पीछे जाकर के रिफ्लेक्ट होता है किसके ऊपर, क्या स्ट्रक्चर है पीछे, एपिग्लॉटिस. गुड. So it will get reflected over the epiglottis and thus forming 3 fold. एक midline fold होगा और 2 lateral fold होगा. midline fold को क्या बोलोगे, टंग और epiglottis के बीच में glosso-epiglottic fold. तो midline में है तो उसको हम क्या बोल देंगे, median glosso-epiglottic fold. और 2 lateral side जाएगा, वो जो वहां से होकर के lateral wall of the pharynx पे चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, that is called the lateral glosso-epiglottic fold. So it has got 3 fold, a midline fold जो कि टंग के posterior most part of the tongue से लेकर के epiglottis पे reflect होगा. So this fold is known as median, midline में है, so that's why it is called median glosso-epiglottic fold. And 2 on the lateral side, that is called the lateral glosso-epiglottic fold. और in between the 2 folds, this area is known as, इसको क्या बोलते हैं, vallicula कहते हैं. That is called vallicula. So in the posterior most portion of the tongue, the mucous membrane get reflected over the get reflected over the epiglottis by forming some folds. So in the midline, the fold is known as glosso-epiglottic fold, and the 2 lateral folds जो कि finally lateral wall of the pharynx में जाकर के reflect होगा. So that is called the lateral glosso-epiglottic fold, and in between the 2 folds there is a depressed area that is called the vallicula. अच्छा, lateral glosso-epiglottic fold के पीछे साइड में आपको और क्या मिलता है, एक फोसा होगा जो आपने पढ़ा होगा, पायरिफॉर्म फोसा, है ना, पढ़ा है ना. तो दैट यू विल गेट द पायरिफॉर्म फोसा. तो अभी तक जितना भी फीचर्स मैंने बताया, दैट ऑल फीचर्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर और द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग विच इज अबव इन रिलेशन टू द पैलेट. अब जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग भी कहते हैं, विच इज इन रिलेशन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ. हाँ, ये वाला पोर्शन. So that is the ventral surface of the tongue or the inferior surface of the tongue. So what are the features present? अच्छा, this portion of the tongue, inferior surface, यहाँ की mucous membrane कैसी होगी? It is thin and purplish in color. ऊपर वाली क्या थी? Moist, pinkish in color थी and velvety in appearance थी. नीचे वाला क्या है? It is very thin. thin है क्योंकि आपने कभी देखा होगा dorsum surface of the tongue, तो आपको ब्लू कलर का कलरेशन मिलता है. वो किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे जो वेन प्रेजेंट है उसकी वजह से पर्पलिश कलर आपको मिलता है. इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग में विजिबल होती है क्योंकि यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, तो वेन आपको विजिबल होती है और इसीलिए पूरा अपीयरेंस कैसा दे देती है, पर्पलिश. So the mucous membrane of the dorsal, ventral or the inferior surface of the tongue is thin and purplish in color. The mucous membrane of the inferior surface, it reflected onto the, कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, फ्लोर ऑफ द माउथ पे, बाय अ म्यूकस फोल्ड. उस फोल्ड को हम क्या बोल रहे थे, जिसकी जो पूरी तरह से अगर
पूरा ही का पूरा फोल्ड अगर अटैच रहे तो टंग टाई बना देता है, पढ़ाया था मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में। उस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। ये दिख रहा है ना, एक बीच में सेंटर में म्यूकस फोल्ड, जो कि किसके बीच में है? फ्लोर ऑफ द माउथ और इंटीरियर सरफेस ऑफ द टंग में। सेंटर पे आपको एक म्यूकस का फोल्ड दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रेनुलम, जो कि क्या है? इट इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स इंटीरियर सरफेस टू द फ्लोर ऑफ माउथ, है ना। अगर ये फोल्ड पूरा का पूरा टंग को पूरे फ्लोर ऑफ माउथ पे अटैच करके रहेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टंग टाई कहते हैं, जो कि एक कंजेनाइटल एनिमली है, जिससे क्या होता है कि टंग बाहर प्रोट्रूड नहीं कर पाएगा। अगर ये पूरा ही का पूरा फ्लोर ऑफ माउथ में अटैच होगा तो क्या होगा? टंग बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। मूवमेंट हो पाएगा टंग का? नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते थे? इसको हम टंग टाई या एंकाइलोग्लोसिया भी कह रहे थे। तो दैट इज कॉल्ड द टंग टाई, जिसमें क्या होता है? टंग का बाहर प्रोट्रूजन नहीं होता है। तो इट इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन बिटवीन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द टंग एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ, and this fold is known as frenulum linguli. क्या बोलते हैं इसको हम? frenulum linguli. On either side of the frenulum linguli आपको एक vein visible होगी, that vein is deep lingual vein. क्या है? It is called the deep lingual vein, and in between the frenulum linguli and the deep lingual vein यहाँ पे एक lingual artery और lingual nerve भी होती है, but it is not visible through the mucous membrane. समझ में आ रहा है मेरी बात? सबसे सेंटर में क्या है? एक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि किसको कनेक्ट कर रही है? फ्लोर ऑफ माउथ को फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ द टंग, दैट इज कॉल्ड द फ्रेनुलम लिंगुली। आपको याद होगा कि डेवलपमेंटली क्या था? पूरा का पूरा मैंडिबल और टंग एक ही पोर्शन था, बाद में एक कोई सल्कस डेवलप किया था, तभी सेपरेट हुआ था फ्लोर ऑफ द माउथ से टंग, है ना। उसको क्या बोलते थे? एल्वियोलोलिंगुलर सल्कस, जो पूरा का पूरा सेपरेट कर देता है, यहाँ पे बस अटैच होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेनुलम लिंगुली। इस फ्रेनुलम लिंगुली के ईदर साइड में आपको क्या मिल रहा है? डीप लिंगुअल वेन मिल रही है, एंड इन बिटवीन द डीप लिंगुअल वेन और फ्रेनुलम लिंगुली आपको क्या होता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ लिंगुअल आर्टरी एंड अ लिंगुअल नर्व व्हिच इज नॉट विजिबल थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। सिर्फ आपको वेन विजिबल है, बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ लिंगुअल आर्टरी। तो आपको रिलेशन याद रखना है कि जस्ट लेटरल टू द फ्रेनुलम लिंगुली आपको नर्व और आर्टरी मिलेगी और उसके लेटरल वेन मिलेगा, बट येट आपको जब देखोगे तो ओनली द वेन इज विजिबल थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, द आर्टरी एंड द नर्व इज नॉट विजिबल थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड जस्ट लेटरल टू इट देयर इज अनदर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लीका फिम्ब्रिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दिख रहा है सब फोल्ड। तो दिस इज अ फ्रिंज फिम्ब्रिएटेड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। इसको क्या है? एक फ्रिंज्ड, है ना, फ्रिंज फिम्ब्रिएटेड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, जस्ट लेटरल टू द वेन। ठीक है। तो इंफीरियर सरफेस में आपको तीन फीचर्स दिखेगा। सबसे बीच में लिंगुलर फ्रेनुलम लिंगुली, उसके लेटरल आपको आर्टरी और नर्व होगी, दैट इज नॉट विजिबल। उसके भी लेटरल डीप लिंगुअल वेन, दैट इज विजिबल थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसके लेटरली you will get the plica fimbricata which is directed कहाँ? फॉरवर्ड और मीडियली डायरेक्टेड है। कैसे है? इट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड, एंड इट इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्रिंज फिम्ब्रिएटेड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लीका फिम्ब्रिएटा कहते हैं। तो दीज आर द फीचर्स प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग। हाँ, क्या हुआ? Now the muscles of the tongue. There are on either side of the tongue there are 4 extrinsic muscles of the tongue and 4 intrinsic muscles of the tongue. ठीक है, टोटल कितनी है? 8 muscle on either side, the 2 side of the tongue. Tongue is divided into 2 symmetrical right and left half by a median fibrous septum. पूरा का पूरा टंग मैंने ऊपर दिखाया था आपको मीडियन फोरे, वो मीडियन फोरे बताया था ना अभी इसके ऊपर वाले सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि टंग का बायलेटरल ऑरिजिन है। तो ये इस मीडियन थ्रू के एक पूरा सेप्टा है जो कि टंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट हाफ ऑफ द टंग एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द टंग। ईच this is divided by the median fibrous septa, and each half of the tongue has got 4 intrinsic muscle as well as 4 extrinsic muscles. Each half contain both the 4 extrinsic and 4 intrinsic muscle. What are the intrinsic muscle? Intrinsic का मतलब ही है
कि आउटसाइड द टंग इसका कोई भी अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। आउटसाइड द टंग दिस मसल डू नॉट हैव एनी अटैचमेंट, whereas extrinsic muscle have attachment outside on one of the bone. किसी बोन से ऑरिजिन हो रहा है और सबका सब आकर के कहाँ हो रहा है, इट गेट इंसर्टेड ओवर द टंग, ठीक है। तो देयर आर 4 extrinsic muscle which is originating from one of the bone and get inserting over the tongue, whereas intrinsic muscle जो है origin भी टंग से ही हो रहा है और इंसर्शन भी टंग से ही हो रहा है, so that's why it is called the intrinsic muscle. Intrinsic muscle का काम क्या होता है, it will only change the shape of the tongue, whereas extrinsic muscles का काम क्या है, टंग का मूवमेंट भी कराएगा as well as it will change the shape of the tongue, ठीक है। तो the intrinsic muscle will change the shape of the tongue, whereas extrinsic muscle it will change the shape of the tongue as well as it will produce movement of the tongue, ठीक है, दोनों काम करेंगे। तो first we'll see the intrinsic muscle. I've already told you that it lies within the tongue, it doesn't have any outside attachment, और इसका काम क्या है, it will only change the shape of the tongue, it doesn't produce the movement of the tongue. There are 4 type of muscle, intrinsic muscle in the tongue. One is called superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse और vertical. नाम से ही आपको पता चल रहा है superior longitudinal कैसा होगा, longitudinal arrange होगा from tip से लेकर के root तक, समझ में आ रहा है। longitudinal कैसे होगा, जैसे ये टंग है तो इस टिप से लेकर के यहाँ तक longitudinal होगा, अपर सरफेस के रिलेशन में होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल। इंफीरियर सरफेस के रिलेशन में होगा तो उसको क्या बोल दोगे, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा है क्या है, ट्रांसवर्स, जो कि एक साइड से दूसरे साइड तक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम साइड टू साइड, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स मसल। और अबव डाउनवर्ड जो ऐसे मसल होगी टंग के अपर सरफेस से लोअर से ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल। So there are 4 muscles, superior longitudinal, inferior. So this is the superior longitudinal, this is the inferior longitudinal, this is the transverse and this is the vertical, है ना। vertical कहाँ होगी, ऊपर से नीचे, transverse कहाँ होगी, side to side, और longitudinal कहाँ होगी, from anterior to posterior, मतलब tip से लेकर root तक। superior तो superior और inferior के relation में तो inferior. This superior longitudinal is in relation to the dorsum of the tongue. Inferior longitudinal कहाँ है, it is in relation to the inferior surface of the tongue from the tip to the root. और ये दोनों superior longitudinal and inferior longitudinal both get originated from the fibrous tissue of the tongue, है ना। अंदर में क्या है टंग के, fibrous tissue है, उस fibrous tissue से arise करता है and it get inserted over the mucous membrane of the tongue, ठीक है। अंदर क्या है, पूरा फाइब्रस टिश्यू है और स्केलेटल मसल है, ऊपर क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इट गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द टंग and inserted over the mucous membrane of the tongue and extend from the tip of the tongue till the root of the tongue. Basically longitudinal muscle का काम क्या है, superior वाला act करेगा तो क्या करेगा, margin और tip को above elevate कर देगा, तो आपका tongue का shape क्या हो जाएगा, concave, ठीक है। inferior वाला का काम क्या होगा, tip को नीचे कर देगा, तो inferior surface कैसा हो जाएगा, concave हो जाएगा, है ना। मार्जिन और टंग ये इसका टिप नीचे जाएगा तो क्या होगा, इंफीरियर सरफेस कनकेव होगा, और अगर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, सुपीरियर सरफेस को कम कर देगा कनकेव। अदरवाइज जो इसका अपर सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है टंग का, वो कैसा शेप का है, नॉर्मली सोचो किस शेप का है, इट इज कन्वेक्स इन शेप, है ना। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग इज कन्वेक्स इन शेप। तो जब सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल एक्ट करता है तो इट विल ऊपर वाला सरफेस कनकेव होगा, और जब नीचे वाला काम करेगा तो नीचे वाला सरफेस कनकेव हो जाएगा। और साथ में क्या करता है, इट विल शॉर्टन द टंग, टंग को छोटा भी कर देता है। जब सुकड़ करके जाएगा तो क्या होगा, टंग छोटा हो जाएगा, चाहे आप ऊपर एलिवेट करो या नीचे करो, कनकेविटी आएगा तो क्या होगा, टंग का शॉर्टन हो जाएगा लेंथ में। तो दिस इज द एक्शन ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। जो ट्रांसवर्स वाला है वो कहाँ से अराइज करता है, इस मीडियन फाइब्रस सेप्टा से अराइज करता है और जाकर के म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द साइड ऑफ द टंग पे अटैच हो जाता है, ठीक है। जो मिडलाइन फाइब्रस सेप्टा है वहां से अरेंज करके दोनों साइड जाएगा और दोनों साइड के मार्जिन के म्यूकस मेम्ब्रेन पे इंसर्ट होगा। इसका काम क्या है, ये नैरो करता है और इलोंगेट करता है टंग को। क्या करता है, इट विल नैरो एंड इलोंगेट द टंग, द ट्रांसवर्स मसल। वेयर वर्टिकल क्या है, ये कहाँ है, अपर से लोअर तक, ठीक है ना, वर्टिकली अरेंज्ड है। तो इट विल अराइज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर और इंसर्ट कहाँ होगा, जाके कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर सरफेस पे। और ये करेगा, इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो व्हाट इट विल डू, इट विल ब्रॉड कर देगा और फ्लैटन कर देगा टंग को, ठीक है। क्या करेगा, इट विल ब्रॉड एज वेल एज फ्लैटन द टंग। और ट्रांसवर्स वाला क्या कर रहा था,
It will narrowing the tongue as well as elongating the tongue. So these are the 4 intrinsic muscles of tongue. Now the extrinsic muscle. Extrinsic muscle कहीं ना कहीं जाकर के किसी ना किसी bone से attached है. So there are 4 extrinsic muscle on either side, 4 on the right and 4 on the left side. So या तो वो mandible से attached है, तो mandible से attached है तो कौन सी muscle होगी? जीनियल टुबर्कल पे अटैच होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीनियोग्लॉसस. फ्रॉम जीनियल टुबर्कल ऑफ मैंडिबल टू द टंग, जीनियोग्लॉसस. हॉइड बोन से अटैच होगी तो क्या बोलोगे? हायोग्लॉसस. स्टेलॉइड प्रोसेस से अटैच होगी तो क्या बोलोगे? स्टाइलो प्रोसेस. और पैलेटाइन से अटैच होगी तो क्या बोलोगे? पैलेटोग्लॉसस. So these are the 4 extrinsic muscles of the tongue, which are genioglossus, hyoglossus, styloglossus and platoglossus. That is its attachment to the mandible, स्टेलॉइड प्रोसेस, पैलेट एंड हॉइड बोन. तो वन बाय वन. तो इस डायग्राम में भी देखो, ये सबसे आगे जीनियल टुबर्कल से जीनियोग्लॉसस है, नीचे हॉइड बोन से हायोग्लॉसस है, स्टेलॉइड प्रोसेस से स्टाइलोग्लॉसस है और पैलेट से पैलेटोग्लॉसस है. फर्स्ट जीनियोग्लॉसस. अच्छा, ये मैंडिबल के इनर सरफेस पे आपने 4 टुबर्कल पढ़े होंगे. देयर आर 2 सुपीरियर जीनियल टुबर्कल एंड 2 इंफीरियर जीनियल टुबर्कल. द 2 सुपीरियर जीनियल tubercle give origin to the muscle genioglossus muscle. Inferior से क्या होता है? Geniohyoid होता है. Good. So it give rise to genioglossus muscle. This genioglossus muscle has few upper fiber and few lower fiber. ठीक है. और ये इस मसल का शेप क्या है? It is a fan shaped muscle. It is a fan shaped muscle. Few fiber upward and few lower fiber. The upper fiber get attached to the tongue from its tip to the root. ठीक है. अपर फाइबर कहाँ जा रहे हैं? टंग में जाकर के इंसर्ट हो रहे हैं, इसके टिप से लेकर के रूट तक. वेयर इज द लोअर फाइबर ऑफ द जीनियोग्लॉसस, इट गेट अटैच्ड ओवर द हॉइड बोन. कहाँ पे अटैच होते हैं? इट गेट अटैच्ड ओवर द बॉडी ऑफ हॉइड बोन. तो दिस इज ऑल अबाउट द जीनियोग्लॉसस मसल. अच्छा, जीनियोग्लॉसस मसल कहाँ से हो गई? जीनियल टुबर्कल, सुपीरियर जीनियल टुबर्कल से. फैन शेप्ड मसल है, कुछ फाइबर अपर गई, कुछ लोअर गई. जो लोअर गई वो बॉडी ऑफ हॉइड बोन पे इंसर्ट हो गई, जो अपर गई वो टंग पे इंसर्ट हो गई, फ्रॉम द टिप टू द dorsum of the tongue, and this form the main bulk of the tongue. है ना? सबसे ज्यादा जो bulk of the tongue बनाता है वो कौन सी मसल बनाता है? जीनियोग्लॉसस. और जीनियोग्लॉसस इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी मसल ऑफ टंग. क्या बोलते हैं हम इसको? सेफ्टी मसल का ऑफ टंग. क्योंकि जीनियोग्लॉसस का काम क्या है? प्रोट्रूजन ऑफ टंग. क्या काम है? अच्छा, टंग में क्या क्या मूवमेंट होता है? प्रोट्रूजन, बाहर की तरफ, वापस जाएगा तो रिट्रैक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन. तो दीज आर द 4 मूवमेंट्स ऑफ टंग. वन मसल विल डू वन एक्शन. तो सबसे पहले जीनियोग्लॉसस का काम क्या है? ये प्रोट्रूजन करता है. ठीक है. और ये क्या कर रहा है? इसको मैंडिबल और हॉइड बोन से अटैच भी कर रहा है. तो जब हम स्वॉलो करते हैं तो फूड तो स्वॉलो होता है, बट ये नहीं स्वॉलो होगा और टंग को पुल बैक भी नहीं होने देगा. अगर पुल बैक होगा तो क्या होगा? ओरोफैरिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, चोकिंग हो सकता है, डेथ हो सकता है. तो दैट्स व्हाई हम जीनियोग्लॉसस को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द सेफ्टी मसल ऑफ टंग. ठीक है. द सेकंड मसल इज द हायोग्लॉसस. This hyoglossus muscle, it gets originated from the upper surface as well as of greater cornu as well as the part of body of hyoid bone. और इसका क्या है? It is a flat quadrilateral shaped muscle. This hyoglossus muscle is a flat quadrilateral shaped muscle which arises from the greater cornu as well as body of hyoid bone, and it gets inserted over the posterior half of side of the tongue. कहाँ insert हो रहा है? It gets inserted over the posterior half of साइड ऑफ द टंग में जाकर के इंसर्ट होता है दिस हायोग्लॉसस मसल. अच्छा देखो, हायोग्लॉसस मसल कहाँ है? नीचे अटैच्ड है, इंफीरियरली. तो ये क्या करेगा? एक्शन, डिप्रेशन करेगा. इट विल कॉज डिप्रेशन. आप लोकेशन से याद रख सकते हो. आगे मैंडिबल है तो प्रोट्रूजन कराएगा, पीछे क्या है? स्टेलॉइड प्रोसेस है तो वो क्या करेगा? रिट्रैक्ट. ऊपर क्या है? पैलेट, तो वो क्या करेगा? एलिवेट. नीचे क्या है? हॉइड बोन, तो ये क्या कराएगा? डिप्रेशन. तो वैसे आप लोकेशन ऑफ बोन के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो किसका क्या एक्शन है. नाउ द थर्ड वन इज द स्टेलॉइड प्रोसेस. दिस स्टाइलोग्लॉसस मसल, इट गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ द स्टेलॉइड प्रोसेस एज वेल एज अ लिगामेंट कॉल्ड स्टाइलोहॉइड लिगामेंट. तो it get originated from the adjacent part of stylohyoid ligament as well as tip of, इसमें front लिखा है but it get originated from the tip of the styloid process as well as adjacent part of the stylohyoid ligament, and it get inserted over the margin of the tongue from the front to the back. ठीक है. जो इसके पिछली वाली मसल थी वो कौन सी मसल थी? हायोग्लॉसस. वो भी साइड ऑफ द टंग पे इंसर्ट हो रही है बट ओनली इन द पोस्टीरियर पार्ट.
और ये जो है दैट इज कॉल्ड स्टाइलोग्लॉसस, वे भी साइड ऑफ द टंग में इंसर्ट हो रही है, बट फ्रॉम द टिप टू द बैक, पूरे में ही पूरे साइड में इंसर्ट हो रही है। और इसका काम क्या है, इट विल पीछे ले जाएगी, रिट्रैक्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं कि जीनियोग्लॉसस का एंटागोनिस्ट है ये, है ना। और लास्ट इज द पेलाटोग्लॉसस। अगर आपको पैलेटाइन एपोनेुरोसिस याद होगा, किससे बना था, कौन सी मसल से, मेनली कौन सी मसल आई थी पैलेटाइन एपोनेुरोसिस में, मस्कुलस यूविली आई थी, है ना। उस पैलेटाइन एपोनेुरोसिस का दो सरफेस था, एक ऊपर और एक नीचे सरफेस था। नीचे वाले सरफेस को ये दिख रहा है, ये पैलेट है, हार्ड पैलेट, दिस इज सॉफ्ट पैलेट, और ये यहाँ मसल फ्यूज करके पैलेटाइन एपोनेुरोसिस बनाती है, जिसका दो सरफेस होता है, ऊपर वाले को फेरेंजियल सरफेस और नीचे वाले को, क्योंकि माउथ के रिलेशन में आता है, इसको ओरल सरफेस कहते हैं। तो दिस पेलाटोग्लॉसस इट गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी ओरल सरफेस ऑफ दिस पैलेटाइन एपोनेुरोसिस, और जा करके कौन सा आर्च बनाती है, पेलाटोग्लॉसल आर्च बनाएगी ना बेटा, क्योंकि उसके डीप में ही ये मसल है ना। आपने देखा होगा पैलेटाइन टॉन्सिल किस आर्च के बीच में होता है, पेलाटोग्लॉसस और प्लेटोफेरेंजियल आर्च के बीच में है, तो वो कौन सी मसल्स बनाता है, पेलाटोग्लॉसस मसल और पेलाटोफेरेंजियस मसल। तो दिस पेलाटो, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द पेलाटोग्लॉसस मसल, और ये क्या है, प्लेटोफेरेंजियल मसल, यहीं पे तो है। तो दिस प्लेटोग्लॉसस मसल इट गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोनेुरोसिस and get inserted over the junction side of the tongue, junction between the anterior 2/3 and posterior 1/3। कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, anterior 2/3 और posterior 1/3 के जंक्शन में ऑन द साइड ऑफ द टंग। और ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, ओरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोनेुरोसिस। और इसका काम क्या है, इट विल एलिवेट द टंग, है ना। तो हायोग्लॉसस डिप्रेशन करेगी, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्टाइलोग्लॉसस रिट्रैक्शन, जीनियोग्लॉसस प्रोट्रूजन और पेलाटोग्लॉसस एलिवेशन, ठीक है। और उसके साथ साथ चेंज ऑफ शेप ऑफ टंग तो करेगी ही, ठीक है। ये आपको मैंने अभी बता दिया कि जीनियोग्लॉसस को हम सेफ्टी मसल कहते हैं, क्योंकि वो टंग को फॉल बैक नहीं होने देता है। इसकी वजह से क्या होगा, चॉकिंग को प्रिवेंट करेगा। और एनेस्थीसिया जब हम देते हैं ना, तो हम टंग को इसीलिए पुल करके रखते हैं, खींच करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो बैक ना जाए और एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सेफ्टी मसल। अच्छा क्लिनिकल, अच्छा आपको अगर याद हो तो सारी की सारी जितनी भी मसल्स है टंग को, एक्सेप्ट वन मसल, ऑल आर सप्लाइड बाय द 12th cranial nerve, that is called the hypoglossal nerve, which is the, आपने पढ़ लिया, कौन सी एक मसल है जो कि हाइपोग्लॉसल से, पेलाटोग्लॉसस, वेरी गुड, that is supplied by the cranial root of accessory nerve, है ना, via pharyngeal plexus। वो ही एक ऐसी मसल है जो कि हायोग्लॉसस से नहीं सप्लाइड है, बाकी सबकी सब 12th cranial nerve से सप्लाइड है। तो ठीक है, तो इसका टेस्ट कैसे करते हैं कि पेशेंट को प्रोट्यूड करने के लिए कहेंगे। तो अगर नॉर्मल प्रोट्यूड हो गया तो मतलब हाइपोग्लॉसल इंटैक्ट है, और अगर डाइवर्ट कर रहा है तो मतलब जिस साइड की पैरालिसिस है उसी साइड डाइवर्शन होगा, क्योंकि जो अपोजिट साइड की है मसल वो ज्यादा एक्ट करेगी, तो टंग को पैरालाइज साइड, वो वीक हो गई है तो उस साइड टंग को शिफ्ट कर देगी, ठीक है ना, क्योंकि बायलैटरल है दोनों मसल, तो दोनों मसल अपनी सप्लाइड है। तो अगर एक साइड की जाएगी तो वो अनहेल्दी साइड उसको शिफ्ट कर देगी, क्योंकि जो हेल्दी साइड है वो ज्यादा एक्टिव है, तो वो उसको वीक साइड पे कर देगी। तो बाय दिस यू कैन चेक द clinical testing of hypoglossal nerve. Now the blood supply. The tongue is supplied by 3 arteries. All are from the external carotid artery. First is the lingual artery. Lingual artery से दो आर्टरी अराइज करती है. One is called dorsal lingual artery and one is called deep lingual. Deep lingual अभी आपने देखा था, कहाँ देखा था? हाँ, inferior surface of the tongue में आपने देखा था, इधर साइड में deep lingual artery present है. So the anterior portion of the tongue is supplied by deep lingual artery. Sorry, vein देखा था, यहाँ पे मैं आर्टरी के बारे में बात कर रही हूँ मैम. So anterior part is supplied by deep lingual artery and the posterior part is supplied by the dorsal lingual artery. And both these lingual artery is a branch of lingual artery, which is itself a branch of external carotid artery. The other two arteries are the tonsillar branch of facial artery, वो भी external carotid artery की branch है, and one the tonsillar branch of pharyngeal artery. So it is supplied by ascending pharyngeal artery, tonsillar branch of facial artery, as well as dorsal lingual and deep lingual artery, a branch of lingual artery. The deep is supplied in the anterior part and dorsal is supplied on the posterior part of the tongue. Venous drainage इसका ही corresponding होगा. तो there are 3 veins. कौन कौन सी वेन होती है? सबसे पहले डीप लिंगुअल वेन, आपने नीचे देखा, तो डीप लिंगुअल वेन है. दूसरी
dorsal lingual vein. Dorsal lingual vein are the vena prominens which are accompanying the lingual artery. ठीक है, लिंगुअल आर्टरी को जो वेन्स अकम्पनी करेगी उसको हमने क्या यहाँ बोला है, डॉर्सल लिंगुअल वेन. एंड थर्ड आर द वेना कॉम्बिनेंट्स अलोंग विद द हाइपोग्लॉसल नर्व. So these three veins, it will fuse to form the lingual vein, which finally drain into the internal jugular vein. समझ में आया मेरी बात? पूरी की पूरी टंग 3 वेन से ड्रेन होगी. वन फर्स्ट इज कॉल्ड डीप लिंगुअल वेन, है ना, वो जो नीचे में आपको दिखी थी. द सेकेंड जो लिंगुअल आर्टरी के साथ अकम्पनी करेगी उसको हम वेना कॉम्बिनेंट कहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल लिंगुअल वेन. एंड थर्ड वेना कॉम्बिनेंट अकम्पनिंग द हाइपोग्लॉसल नर्व. ये सारी की सारी वेन फ्यूज करके लिंगुअल वेन बनाएगी विच फाइनली ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन. ठीक है, फाइनली. तो एक ये हो गई वेना कॉम्बिनेंट अलॉन्ग विद द हाइपोग्लॉसल नर्व, एक वेना कॉम्बिनेंट अलॉन्ग विद द लिंगुअल आर्टरी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल लिंगुअल वेन. एंड द थर्ड इज द डीप लिंगुअल वेन. ऑल द थ्री unite to form the lingual vein which finally drain into the internal jugular vein. Nerve supply सबको पता है, ये आपको पहले भी कितनी बार बताया है. जितनी भी सारी मसल्स है they are developed from occipital myotome and hence it is supplied by the hypoglossal nerve except the platoglossus which is supplied by the cranial root of accessory nerve. Whereas आपका जो ये sensation है general and sensory anterior 2/3 फर्स्ट pharyngeal arch से डेवलप कर रहा है. दैट्स वाई मैंडिबुलर जनरल के लिए और कॉर्डा टिम्पैनी टेस्ट के लिए. पोस्टीरियर 1/3 वो डेवलप फ्रॉम द थर्ड pharyngeal arch. दैट्स वाई बोथ फ्रॉम द glossopharyngeal टेस्ट एज वेल एज जनरल. एंड द posterior part from the fourth arch. That's why it is supplied by the internal laryngeal branch of vagus. तो ये बात तो सबको पता है, ठीक है ना. तो ये आपको क्वेश्चन आता है कि आप इसकी नर्व सप्लाई को कोरिलेट करें इसके डेवलपमेंट के साथ, है ना. तो आपको ऐसे लिखना होगा कौन सा पार्ट कौन से सप्लाई कर रहा है. और नाउ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग. द टंग इज ड्रेन वाया 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ वेसल्स है. एक को हम एपिकल कहते हैं, दूसरे को मार्जिनल, तीसरे को सेंट्रल और फोर्थ इज कॉल्ड द बेसल. तो देयर आर 4 ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, एपिकल, मार्जिनल, बेसल एंड सेंट्रल. फर्स्ट अबाउट द एपिकल वेसल. एपिकल किसको ड्रेन करता है, एपिकल विल, अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कार्सिनोमा ऑफ टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. टंग में कार्सिनोमा का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, दैट्स वाई इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट एपिकल ग्रुप में क्या होता है, टिप ऑफ द टंग एज वेल एज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग को ड्रेन करता है. किसको करता है, एपिकल, टिप को और इंफीरियर सरफेस को. और ये कहाँ जाके ड्रेन करता है, सबमेंटल में, from submental to submandibular and from submandibular into the jugulo-omohyoid. समझ में आया मेरी बात. एपिकल टिप को करेगा और इंफीरियर सरफेस को करेगा. तो यहाँ से सबमेंटल में जाएगा, सबमेंटल से सबमैंडिबुलर में, और सबमैंडिबुलर से कहाँ जाएगा, जुगुलो-ओमोहॉइड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जाएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिकल. द सेकेंड इज द मार्जिनल. मार्जिनल क्या करता है, साइड ऑफ द टंग को ड्रेन करता है. किसको करता है, इट विल ड्रेन द साइड ऑफ द टंग. तो साइड ऑफ द टंग ये कहाँ जाता है, इट विल गो इनटू द सबमैंडिबुलर और सबमैंडिबुलर से लोअर डीप सर्वाइकल एज वेल एज जुगुलो-ओमोहॉइड. ठीक है, कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू द सबमैंडिबुलर, लोअर डीप सर्वाइकल एज वेल एज जुगुलो-ओमोहॉइड. द थर्ड वन इज द बेसल. बेसल क्या करेगा, इट विल ड्रेन द पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन ऑफ द टंग. और ये यहाँ से कहाँ ड्रेन करके लाएगा, इट विल ड्रेन इनटू द अपर डीप सर्वाइकल इंक्लूडिंग जुगुलो-डाइगैस्ट्रिक. किसको ड्रेन करेगा, इट विल ड्रेन द अपर डीप सर्वाइकल एज वेल एज जुगुलो-डाइगेस्टिव ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जाएगा. नाउ द लास्ट दैट इज द सेंट्रल, जो कि सेंटर पोर्शन ऑफ द टंग से ले जाएगा. और ये क्या करेगा, ये ड्रेन करके डाउनवर्ड जाता है और फाइनली इट विल ड्रेन इनटू द डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड. तो इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी कि जो मिड लाइन पोर्शन है, जो कि आपको इस डायग्राम में इंडिकेट किया गया है, दिस इज द पोर्शन which has bilateral drainage of lymphatics. क्या है, bilateral drainage of lymphatics. टिप से, सेंटर पोर्शन से और posterior 1/3 portion of the tongue. तो if there is carcinoma in this region, तो prognosis कैसा होगा, हाँ, bilateral drainage है तो obvious है prognosis बुरा होगा, क्योंकि एक साइड में भी है तो वो bilateral है तो दूसरे साइड में भी extend होगा. तो that is called the poor prognosis of the carcinoma.
दिस ओनली, जो ये और ये लेटरल पोर्शन है ना, यहीं पे क्या होता है, मार्जिनल वाला ये जो पोर्शन है ना वो आपका यूनिलेटरल करता है, और जो एपिकल का इंफीरियर सरफेस है वो आपका यूनिलेटरल ड्रेनेज करता है। बाकी सारे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होंगे वो बायलेटरल होंगे। तो दैट्स व्हाई इट हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस। कार्सिनोमा ऑफ टंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कार्सिनोमा, और जो मोस्टली इन्वॉल्व पार्ट है वो क्या है, लेटरल मार्जिन ऑफ एंटीरियर 2/3 पोर्शन ऑफ द टंग। कहाँ होता है ज्यादातर, lateral margin of anterior 2/3 portion of the tongue is the most common site of carcinoma of tongue। क्यों, क्योंकि यहाँ और टंग में क्यों कार्सिनोमा ज्यादा है, क्योंकि लिम्फैटिक्स का स्प्रेड बहुत ज्यादा है ड्यू टू रिच नेटवर्क ऑफ लिम्फैटिक, और दोनों क्रॉसिंग बहुत ज्यादा है, बायलेटरल है, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा है। अगर हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं तो क्या करोगे, ब्लॉक डिसेक्शन करोगे पूरे के, क्योंकि और सारे लिम्फैटिक नोड को भी इन्वॉल्व करेगा, तो दैट्स व्हाई वी विल डू द ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ नेक। अच्छा, रेफर्ड पेन, जो मैंडिबुलर डिवीजन होगी टंग की, नर्व सप्लाई क्या है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, स्पेशली एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंग। तो यहाँ का जो पेन होगा, रेफर्ड पेन होगा कार्सिनोमा की वजह से, वो कहाँ जा सकता है, इधर इट विल गो टू द लोअर टीथ, क्योंकि इट इज इंफीरियर एल्वियोलर नर्व से सप्लाइड होती है, एंड इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, तो लिंगुअल से यहाँ भी पेन ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए रेफर्ड पेन ऑफ कैंसर ऑफ टंग कैन बी सीन इन द लोअर टीथ, as well as it is also frequently seen in ear, temporomandibular joint and temporal fossa, because it is innervated by the auriculotemporal nerve, which itself a branch of mandibular nerve। और टंग की सप्लाई लिंगुअल नर्व है, दोनों ही उसकी ब्रांच है। तो रेफर्ड पेन यहाँ से ईयर में टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरल फोसा और लोअर टिप में भी जा सकती है, बिकॉज ऑफ द सेम नर्व सप्लाई रेफर्ड पेन हो सकता है। फंक्शन सबको पता है, मास्टिकेशन, स्पीच, डिग्लूटिनेशन एंड टेस्ट। लास्ट द थिंग, टेस्ट पाथवे। कितना टाइम हो रहा है दीदी? टेस्ट पाथवे क्या करता है, इट विल कंडक्ट द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम दीज टेस्ट बर्ड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग में होगा, सॉफ्ट पैलेट में होगा, ओरोफैरिंक्स में होगा, यहाँ से लेकर के कहाँ जाएगा, ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा। अच्छा, ये आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ ही लिया होगा टेस्ट बर्ड क्या होता है। मैं आपको बस पाथवे बता देती हूँ कि टेस्ट पाथवे में क्या होता है। देयर आर 3 ऑर्डर्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, टंग के एंटीरियर 2/3 पार्ट से कौन सी नर्व ले जाएगी, कॉर्डा टिम्पेनाई, पोस्टीरियर से ग्लॉसोफेरेंजियल और पोस्टीरियर मोस्ट से वेगस, इंटरनल एरिंजियल नर्व। अच्छा, इसमें ये कौन सी न्यूक्लियाई में जाती है, इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं जेनिकुलेट गैंग्लिया। व्हाट इज कॉल्ड, जेनिकुलेट गैंग्लिया। 7th के लिए, 9th के लिए सुपीरियर पेट्रोसल, और इसके लिए 10th के लिए इंफीरियर पेट्रोसल। यहाँ पे इनकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होगी, जो कि टेस्ट, और इसकी एक पेरिफेरल प्रोसेस होगी एंड वन इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेस। द पेरिफेरल प्रोसेस विल गो टू द, कहाँ जाएगी, टेस्ट बर्ड्स में जाएगी। ठीक है, और टेस्ट सेंसेशन लेके आएगी। सेंट्रल प्रोसेस कहाँ जाएगी, एक न्यूक्लियस जाएगी जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होगा, उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो ये क्या हो गया, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब यहाँ से फाइबर्स अराइज करेंगे और ये क्रॉस करेंगे अपोजिट साइड में। क्या करेंगे, इट विल क्रॉस द अपोजिट साइड एंड दीज बंडल ऑफ फाइबर फॉर्म अ बंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल लेमिनस्काई कहते हैं। ये बंडल ऑफ फाइबर को हम क्या बोलते हैं, मीडियल लेमिनस्कस। ये मीडियल लेमिनस्कस के फाइबर यहाँ जाकर के थैलेमस के न्यूक्लियस में रिले करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा। तो दैट इज न्यूक्लियस के, थैलेमस के कौन से न्यूक्लियाई में, पोस्टेरो वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, एंड फ्रॉम हियर ये जाकर के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो टेस्ट एरिया है, टेस्ट एरिया कहाँ है, टेस्ट एरिया इज प्रेजेंट इन द पेराइटल लोब, पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ पेराइटल लोब ऑफ ब्रेन में एक एरिया है, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट एरिया। वहां जाकर के सेंसेशन ले जाता है। तो दिस इज हाउ द टेस्ट सेंसेशन पास। टंग से सबसे पहले तीनों न्यूक्लियाई में जाएगा, जेनिकुलेट, सुपीरियर पेट्रोसेल, इंफीरियर पेट्रोसेल। वो कौन सा है, पेरिफेरल प्रोसेस है। उसका सेंट्रल प्रोसेस न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में जाएगा। वहां आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, वहां से फाइबर्स अराइज करेंगे, बट वो सेम साइड में ना जाकर के अपोजिट साइड में जाएंगे। उन बंडल ऑफ फाइबर को हम क्या बोलते हैं, मीडियल लेमिनस्काई। वो जाकर के रिले करेंगे थैलेमस में, जहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, वहां पे थैलेमस के कौन से न्यूक्लियाई में, वेंट्रोपोस्टेरियर न्यूक्लियस में, और वहां से सेम साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कौन से पोर्शन में जाएंगे, दैट इज द पोस्ट सेंट्रल गायरस, inferior part of post central gyrus of parietal lobe, है ना। So that is how the
taste sensation break. Thank you.